सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। पहला y बराबर e की घात x धन 1 और यहाँ पर y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हम इसे हल करते हुए ये प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर e की घात x धन 1, तो यहाँ पर y डबल डैश है और यहाँ पर y डैश है। तो पहले हम y डैश ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बराबर यहाँ पर e की घात x, फिर 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम y डबल डैश ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y डबल डैश बराबर e की घात x का अवकलन, वो हो जाएगा e की घात x। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो हम y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y डबल डैश ऋण यहाँ पर y डैश बराबर यहाँ पर e की घात x ऋण यहाँ पर e की घात x, फिर यहाँ पर y डबल डैश ऋण y डैश बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये प्राप्त कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। दूसरा y बराबर x वर्ग धन 2x धन c और यहाँ पर y डैश ऋण 2x ऋण 2 बराबर 0। तो हम इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हम इसे हल करते हुए ये प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर x वर्ग धन 2x धन c, तो यहाँ पर y डैश है, इसीलिए पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बराबर x के वर्ग का अवकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा 2x, फिर 2x का अवकलन वो हो जाएगा 2 और यहाँ पर c कांस्टेंट है, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर y डैश है, तो हम ऋण 2x और ऋण 2 के लिए इन दोनों को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश ऋण यहाँ पर 2x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया। इसका मतलब है यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तीसरा y बराबर cos x धन c और यहाँ पर y डैश धन sin x बराबर 0 है। तो हम इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हम इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर cos x धन c, तो यहाँ पर y डैश है, तो y डैश ज्ञात करने के लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बराबर cos x का अवकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा ऋण यहाँ पर आ जाएगा sin x धन c का अवकलन करेंगे और यहाँ पर c कांस्टेंट है, तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम ऋण sin x को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश धन यहाँ पर आ जाएगा sin x बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। 4y बराबर करनी 1 धन x वर्ग, यहाँ पर y डैश बराबर x गुणा y बटे में 1 धन x का वर्ग। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हम इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर करनी 1 धन x वर्ग, तो यहाँ पर y डैश है, तो y डैश ज्ञात करने के लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बराबर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर 2 यहाँ पर करनी 1 धन यहाँ पर x का वर्ग गुणा हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से y डैश बराबर हम x का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे करनी 1 धन x का वर्ग। और यहाँ पर y डैश बराबर में x और y दोनों है, लेकिन यहाँ पर केवल x है, तो हम इसमें भी y लाने के लिए इसके अंश और हर में y का गुणा करेंगे। तो यहाँ से y डैश बराबर आ जाएगा x गुणा y बटे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 धन x वर्ग, और यहाँ पर y बराबर भी करनी 1 धन x वर्ग है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 धन x वर्ग, और यहाँ पर ये है समीकरण 1, तो यहाँ पर हमने मान समीकरण 1 से रखा है। तो यहाँ पर y डैश बराबर x गुणा y बटे हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर 1 धन यहाँ पर x का वर्ग, तो यहाँ y डैश बराबर आ गया x गुणा बटे 1 धन x का वर्ग। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ज्ञात कर लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। 5y बराबर 1 गुणा x, जहाँ पर x गुणा y का डैश बराबर y और यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हम इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर 1 गुणा x,
यहाँ पर इसमें वाई डैश है, इसीलिए हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर वाई डैश बराबर यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर हम एक्स का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर वाई डैश बराबर हम ए का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए। तो यहाँ पर एक्स गुणा वाई डैश बराबर वाई है और यहाँ पर वाई डैश बराबर ए है। तो यहाँ पर हमें एक्स चाहिए, वाई चाहिए, वाई डैश चाहिए, और यहाँ पर एक्स है, वाई है और यहाँ पर वाई डैश है, लेकिन हम इसमें ए नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे जो है वाई डैश। तो यहाँ पर ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। हम समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बराबर हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे जो है वाई डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई डैश गुणा यहाँ पर एक्स, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं एक्स यहाँ पर वाई डैश बराबर यहाँ पर वाई। यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। 6 वाई बराबर एक्स गुणा साइन एक्स, और यहाँ पर एक्स गुणा वाई डैश बराबर वाई धन एक्स करनी एक्स वर्ग ऋण वाई का वर्ग, जहाँ पर एक्स 0 के बराबर नहीं है और एक्स वाई से बड़ा है अथवा एक्स ऋण वाई से छोटा है। तो हमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हमें इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर एक्स गुणा साइन एक्स, तो यहाँ पर वाई डैश है, इसीलिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई डैश बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में, तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश, और यहाँ पर x है u और साइन एक्स है v, तो पहले हम x का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स धन यहाँ पर आ जाएगा x, फिर हम साइन x का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस x। फिर यहाँ पर वाई डैश बराबर हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x धन यहाँ पर x गुणा यहाँ पर आ जाएगा कॉस x। यहाँ पर वाई डैश के साथ गुणा में x है तो हम इसमें भी वाई डैश के साथ गुणा में x लिखेंगे, तो उसके लिए हम दोनों पक्षों में x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा यहाँ पर वाई डैश बराबर यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर साइन x, फिर हम इसमें x का गुणा करेंगे तो x का x में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन x का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस x। तो यहाँ पर x गुणा वाई डैश बराबर यहाँ पर y है और यहाँ पर y बराबर x गुणा साइन x है, तो हम इसके जगह में y लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा y धन यहाँ पर x है तो हम इसे x, फिर यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर यहाँ पर x गुणा वाई डैश बराबर y धन x, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं करनी x का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पर x गुणा वाई डैश बराबर y धन x, यहाँ पर करनी यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, और हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x, फिर यहाँ पर x गुणा वाई डैश बराबर y धन x करनी, हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसका 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण, फिर साइन स्क्वायर x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर x गुणा वाई डैश बराबर y धन x यहाँ पर करनी, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x साइन x पूरे का वर्ग, और यहाँ पर y बराबर x गुणा साइन x है तो हम इसके जगह में y लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग, और हमने इसमें मान समीकरण 1 से रखा है, और यहाँ पर इसमें भी इसका मान समीकरण 1 से रखा है। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। 7 x गुण वाई बराबर लॉग वाई धन c, और यहाँ पर वाई डैश बराबर वाई का वर्ग बटे 1 ऋण x गुण वाई, और यहाँ पर x गुण वाई 1 के बराबर नहीं है। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हमें इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x गुणा वाई बराबर लॉग वाई धन c, तो यहाँ पर वाई डैश है तो इसके लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश,
और यहाँ पर x है u और y है v, तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा y, देन यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बराबर, हम log y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 बटे y गुणा हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश, देन हम c का अवकलन करेंगे और यहाँ पर c कांस्टेंट है तो उसका मान हो जाएगा 0। हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बटे यहाँ पर y और यहाँ पर ऋण x गुणा y डैश, फिर यहाँ से y बराबर हम y का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश ऋण, फिर यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर y डैश बटे यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर y बराबर हम इसमें से y डैश कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश, यहाँ पर 1 ऋण, यहाँ पर बचेगा x गुणा y बटे में आ जाएगा y, हम इसका y में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये इसके हर में आ जाएगा तो यहाँ पर बटे में 1 ऋण x गुणा y बराबर, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y डैश तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं y डैश बराबर यहाँ पर y का वर्ग बटे 1 ऋण यहाँ पर x गुणा y, तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है 8 y माइनस कॉस वाई बराबर x और यहाँ पर y गुणा साइन वाई धन कॉस वाई धन x y डैश बराबर y है। तो हमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हमें इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y ऋण कॉस वाई बराबर x, तो यहाँ पर y डैश है तो हम y डैश ज्ञात करने के लिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले इसका अवकलन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश ऋण, फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन वाई, फिर ऋण का ऋण में गुणा तो यहाँ पर धन, और यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई गुणा हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बराबर x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम इसमें से y डैश कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश, फिर यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा साइन y बराबर 1, तो यहाँ पर इस तरफ y है तो इसमें भी हम y लाने के लिए इसके दोनों पक्षों में y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर हम y का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश, फिर यहाँ पर y धन यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर साइन y बराबर हम इसमें y का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर y साइन y है तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर साइन y धन यहाँ पर y है और हम इसमें कॉस वाई धन x चाहिए तो यहाँ पर y ऋण कॉस वाई बराबर x है, तो अगर हम कॉस वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर x धन कॉस वाई, यहाँ पर y बराबर आ गया x धन कॉस वाई, तो हम इस y के जगह में इसे लिख सकते हैं और हम इसे कॉस वाई धन x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर है y डैश बराबर y, तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। 9 x धन y बराबर tan इनवर्स y और यहाँ पर y का वर्ग y डैश धन y का वर्ग धन 1 बराबर 0 है, तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हमें इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x धन y बराबर tan इनवर्स y, तो यहाँ पर y डैश है तो y डैश ज्ञात करने के लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1 धन y का अवकलन वो हो जाएगा y डैश बराबर हम tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग गुणा हम इस y का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश, तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश बटे 1 धन यहाँ पर y का वर्ग और ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y डैश, तो यहाँ से 1
बराबर हम इसमें से वाई डैश कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई डैश, यहाँ पर 1/1 धन वाई का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 बराबर वाई डैश, हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर 1 धन यहाँ पर वाई का वर्ग बटे 1 धन यहाँ पर वाई का वर्ग, तो से 1 बराबर वाई डैश, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर वाई का वर्ग बटे यहाँ पर 1 धन वाई का वर्ग, फिर 1 से 1 कट जाएगा, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर 1 धन यहाँ पर वाई का वर्ग बराबर, यहाँ पर ये इस तरफ आ गया तो यहाँ पर इसमें ऋण वाई का वर्ग बचा है तो हम ऋण वाई के वर्ग का वाई डैश में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण वाई का वर्ग, फिर यहाँ पर वाई डैश, तो यहाँ पर वाई का वर्ग वाई डैश धन वाई का वर्ग धन 1 बराबर 0 है तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई का वर्ग, यहाँ पर वाई डैश धन यहाँ पर वाई का वर्ग धन 1 बराबर 0, तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है 10 वाई बराबर करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग, जहाँ पर x ऋण a से a का अवयव है और यहाँ पर x धन y dy बाई dx बराबर 0, जहाँ पर y 0 के बराबर नहीं है। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, मतलब हमें इसे हल करते हुए ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y बराबर करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग, तो यहाँ पर dy बाई dx है तो उसके लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर 2 करने a का वर्ग ऋण यहाँ पर x का वर्ग गुणा हम इनका भी अवकलन करेंगे तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो एक और कांस्टेंट है इसलिए ये शून्य हो जाएगा, फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से dy बाई dx बराबर हम ऋण x का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे करने यहाँ पर a का वर्ग ऋण x का वर्ग, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर यहाँ पर ऋण x बटे यहाँ पर y बराबर करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग है तो हम इसके जगह में y लिख सकते हैं और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर हमने मान समीकरण 1 से रखा है तो यहाँ पर हम y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर यहाँ पर dy बाई यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर ऋण x, फिर हम ऋण x को भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर x धन यहाँ पर y, फिर यहाँ पर dy बाई यहाँ पर dx बराबर 0, तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ये ज्ञात कर लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है 11 चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है a0 b2 c3 d4, तो हमें इसमें चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या को ज्ञात करना है। तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर व्यापक हल होता क्या है। तो जब हम अध्याय 7 में समाकलन करते थे तो हमें 2 मान मिलते थे, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। जैसे अगर हम sin x का समाकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा ऋण cos x धन c, तो यहाँ पर ऋण cos x धन c है हमारा व्यापक हल। और अगर हम sin x का समाकलन करते हैं और उसका मान ऋण cos x धन c की जगह में 1 या फिर 2 या फिर 1/2 आ जाता है तो यहाँ पर ये होता है हमारा विशिष्ट हल। यहाँ पर हमें इसमें व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या ज्ञात करना है। तो व्यापक हल में अवकल समीकरण की कोटि जितनी होती है उतनी ही उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है। यहाँ पर अवकल समीकरण की कोटि है 4, तो व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या भी होगी 4। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। 12 तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है a3 b2 c1 d0, तो हम इसमें अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या को ज्ञात करना है। तो जब हम समाकलन करते थे तो हमें 2 हल प्राप्त होते थे, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। जैसे अगर हम sin x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण cos x धन c, तो यहाँ पर ऋण cos x धन c है हमारा व्यापक हल। इसी तरह से अगर हम sin x का समाकलन करें और यहाँ पर इसका मान ऋण cos x धन c की जगह में
1 या फिर 2 या फिर 1/5 आ जाए, मतलब सी की जगह में कोई भी अंक आ जाए तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा विशिष्ट हल। तो ऐसे ही अवकल समीकरण के भी दो हल होते हैं, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। तो हमें इसमें अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता, केवल उसका मान होता है। तो यहाँ पर अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर की संख्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हमारा संयुक्त रेडी